नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे तीन तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। दूसरी तस्वीर इस देश के प्रमुख उद्योगपति अडानी की है और तीसरी तस्वीर अंबानी की है। यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का किला ढहने वाला है। यानी अडानी और अंबानी पर अब युद्ध की गाज गिरने वाली है। क्या इस गिरती गाज को देश के क्या कहूं युग पुरुष नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी क्या बचा पाएंगे? सस्ता तेल लेकर महंगा तेल बेचने वाले क्या अब अपनी अस्मत बचा पाएंगे? बरसों से यह खेल खेला जा रहा था। $20 सस्ता तेल खरीदकर भारतीयों को महंगा तेल बेचने वाले अडानी और अंबानी के अब तिलिस्म में युद्ध की आग का प्रवेश हो चुका है। जी हां, उसके सबूत दूंगा, तथ्य दूंगा कैसे इस पूरे तिलिस्म को हिला के रख दिया है। जी हां, हिला दिया इस पूरे तिलिस्म को। दरअसल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल $115 प्रति बैरल हो गया कच्चा तेल और डॉलर की कीमत हो गई ₹92 यानी 92 रुपीज। भारत के इन दो सबसे बड़े धन कुबेरों की बैलेंस शीट अब हिलने वाली है और अगर इनकी बैलेंस शीट हिलती है, अगर इनका सिस्टम बिगड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैलेंस शीट हिल जाएगी और बैलेंस शीट हिली, सावधानी हटी और रोडवेज बस की तरह दुर्घटना घटी। बारिश भयंकर है, रोडवेज में स्लोगन लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दरअसल मुकेश अंबानी के ग्रुप रिलायंस सबसे बड़ा मुनाफा उनके ऑयल टू केमिकल O2C यानी जामनगर वाली रिफाइनरी से आता है। सबसे बड़ा मुनाफा। अब तक यह खेल शानदार था। रूस से सस्ता तेल खरीदो, रिफाइन करो और यूरोपियन देशों को महंगे में बेच दो। तगड़ा मुनाफा कमाओ, GRM कमाओ और मजे लूटो और भारत के लोगों को महंगा तेल बेचकर, महंगा तेल जो अमेरिका के दबाव में या अमेरिका से तेल महंगा खरीद रहे हैं $20, वो भारत में बेचा जाएगा। यह खेल वर्षों से अडानी अंबानी खेल रहे थे। अब लेकिन ईरान और लाल सागर की नाकेबंदी ने इस पूरे खेल को पलटकर रख दिया है। यूरोप तक रिफाइंड तेल पहुंचाने के लिए अब जहाजों को अफ्रीका के नीचे से लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है क्योंकि होर्मुज बंद है। उनका दिल करेगा उस देश के, उस राष्ट्र के जहाज निकलेंगे और हजारों टन लेकर जो जहाज तेल जाएगा तो कोई व्यापारी नहीं चाहेगा मेरा नुकसान हो जाए। नतीजा यह है कि माल ढुलाई, मरीन इंश्योरेंस का खर्च इतना अधिक बढ़ गया है कि रिफाइनिंग के पूरे मुनाफे को सीधा निकल रहा है, खा जा रहा है। ऊपर से $115 के कच्चे तेल ने रिलायंस के पेट्रोकेमिकल बिजनेस की कमर तोड़ दी। आपको याद होगा जब ईरान, US यानी अमेरिका के जरिए जो हम तेल खरीद रहे थे, वो तेल हमें मिल रहा था जब $85 का, तब हमें रूस दे रहा था $63 में, यानी $20 कम दे रहा था। और रूस वाला तेल जो भारत की कंपनीज ले रही थी वो यूरोपियन देश को, बांग्लादेश को, अन्य देशों को सप्लाई दे रही थी और जो अमेरिका से तेल आ रहा था, US के जरिए जो तेल आ रहा था, वो भारतीय लोगों को मिल रहा था। भारत के लोग बेखबर थे, सो रहे थे मस्ती से। कहा जा रहा था तेल बड़ा सस्ता आ रहा है, रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, लेकिन उस सस्ते तेल का लाभ किसे मिला ये आज तक किसी ने बता के नहीं दिया और ना इस पर चर्चा हुई। दरअसल अब कच्चे तेल से निकलने वाला नेफ्ता बहुत महंगा हो गया है, लेकिन युद्ध की मंदी के कारण बाजार में प्लास्टिक और पैकेजिंग की मांग घट गई है। यानी कच्चा माल महंगा हो रहा है, लेकिन अंबानी अपने उत्पादों के दाम नहीं बढ़ा सकते।
जिससे उनका मार्जिन बुरी तरह सिकुड़ रहा है, और सिकुड़ते हुए मार्जिन पर सबकी निगाहें हैं। अगर ये मार्जिन सिकुड़ता रहा तो इन धन कुबेरों की बैलेंस शीट बुरी तरीके से गड़बड़ा जाएगी। दूसरी तरफ गौतम अडानी का कारोबारी साम्राज्य की बुनियाद ही अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक, बंदरगाहों और विदेशी कर्ज पर टिकी है। समंदर के मौजूदा हालत अदानी समूह के लिए कई मोर्चों पर सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। सपोज करिए, अगर अमेरिका के 1 लाख करोड़ डॉलर अडानी पे कर्ज है और $90 वाला डॉलर अगर 100 का हो जाता है तो 11% कर्ज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक अदानी पर। इनकी बैलेंस शीट भी बिगड़ जाएगी, इनका हिसाब भी बिगड़ जाएगा। समंदर के मौजूदा हालात अदानी समूह के लिए कई मोर्चों पर सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। सबसे बड़ा रणनीतिक जोखिम इजराइल स्थित उनके हाइफा पोर्ट पर है, जो इस वक्त सीधे युद्ध क्षेत्र के मुहाने पर खड़ा है और आज हाइफा पर हमला बोला गया है। जब दुनिया भर का समुद्री व्यापार ब्लॉक होता है और जहाज कम चलते हैं तो पोर्ट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क का राजस्व सीधा धड़ाम होता है, रुकता नहीं है बीच में। लेकिन अदानी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है वो ₹92 के पार जा चुका अमेरिकी डॉलर। अदानी समूह ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी डॉलर बॉन्ड और अंतरराष्ट्रीय कर्जा ले रखा है। बिना कोई नया कर्ज लिए ही रुपया गिरने से उनके पुराने कर्ज को चुकाने की लागत, डेट सर्विसिंग कॉस्ट अचानक से बेतहाशा बढ़ जाती है और अब और बढ़ गई है। यही नहीं, अदानी विल्मर की रसोई तक पहुंचने वाला पाम, सूरजमुखी का आयातित खाद्य तेल में भी भारी माल भाड़े और महंगे डॉलर की भेंट चढ़ गया है। लैंडिंग कास्ट इतनी बढ़ गई है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट मार्जिन बचाने के लिए रोजाना जूझना पड़ रहा है। अंबानी और अदानी दोनों ही ग्रीन एनर्जी और भविष्य की तकनीक में लाखों करोड़ लगाने का सपना देख रहे हैं, जिसकी मशीनें भी विदेशों से ही आनी है। बाधित सप्लाई चेन, महंगे डॉलर ने इन सभी मेगा प्रोजेक्ट की लागत कैपेक्स को रातों रात कई हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर समंदर की इस नाकेबंदी ने भारत के इन सबसे बड़े ताकतवर कारोबारियों को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां उन्हें अपना साम्राज्य चलाने से ज्यादा उसे युद्ध के असर से बचाने के लिए रोज नई जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हम ये अपना साम्राज्य इस युद्ध के असर से कैसे बचाएं? अब इस पूरे मामले को हमने आपके समक्ष रखा है। अब युग पुरुष यानी विश्व गुरु यानी नॉन बायोलॉजिकल महामानव नरेंद्र मोदी इन दोनों व्यापारियों की, धन कुबेरों की बैलेंस शीट कैसे बचाएंगे? और अगर इनकी बैलेंस शीट बिगड़ी तो फिर नरेंद्र मोदी की बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी, और उनकी बिगड़ी तो सत्ता चली जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी अब लगातार सिस्टेमेटिक, मानसिक, शारीरिक उम्र के चलते पड़ाव में, और फिर व्यापारिक, और फिर जनता के बीच में घिरते चले जा रहे हैं? आज संसद यानी शुरुआत हुई, बजट सत्र का दूसरा सत्र आज शुरू होना था, चला, लेकिन संसद में कोई बड़ी बात नहीं हो पाई। मोदी जी आज भी संसद नहीं पहुंचे, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में मौजूद थे। ना तो लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और जमकर हंगामा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री बेहद तीखे और तल्ख सुर में 8-9 मिनट नाराज होकर बोले भी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। वो नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है, वो कह रहे हैं पहले नोटिस दे दिए, उन पर बात कर लो। लेकिन क्या ये युद्ध की बेला हमारे दोनों व्यापारियों की कमर तोड़ के रख देगा? क्या इसके लिए कोई प्री प्लान है? अगर व्यापारी टूटे तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। हालांकि आज भी कई लाख करोड़ का शेयर बाजार टूटा है,
सोना भी सस्ता हो रहा है, चांदी भी सस्ती हो रही है। लगातार गिरती स्थितियों पर क्या भारत ने कोई नई सोच बना रखी है, या फिर व्यापारी गड़बड़ाए तो एलआईसी भी गड़बड़ा जाएगी, एसबीआई गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि इन सभी चीजों का जो निवेश है एलआईसी और एसबीआई का, आरबीआई का, वो सबसे ज्यादा अदानी और अंबानी ग्रुप पर है। अगर ये सब कुछ बिगड़ा तो ये पूरा जाल बिगड़ता चला जाएगा, और जब सब बिगड़ा तो इसे संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो इस खबर को आप समझें, देखें और आगे बढ़ाएं। आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार।